बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 18। रोशनी और मादे के दिलचस्प वेव प्रॉपर्टीज़ पर मबनी इस तज्ज़िये में खुशामदीद। देखें, हम सब ने साबुन के बुलबुले पर वो प्यारे से रंग तो ज़रूर देखे हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये बनते कैसे हैं? चलें, आज इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। दरअसल ये पूरा फिनोमेना और जैसे बहुत से दूसरे दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट से समझ में आते हैं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। आज के इस तजिज़िये में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले वेव्स की बुनियादी खुसूसियात देखेंगे, फिर यंग के मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न्स का रियाजियाती तज्जिया करेंगे और आखिर में क्वांटम दुनिया की इस अजीब हकीकत पर बात करेंगे जहां ज़रात भी लहरों की तरह बिहेव करते हैं। तो चले अपनी बात का आगाज वेव्स की कुछ बुनियादी खसूसियात से करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस की। ये है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये तब होता है जब दो या उससे ज़्यादा लहरें आपस में मिलती हैं और मिलकर एक बिल्कुल नई लहर बना लेती हैं। अब ये नई लहर पहली वाली से ज़्यादा ताकतवर भी हो सकती है, कमज़ोर भी या बिल्कुल वैसी ही भी। और हमारा दूसरा अहम कॉन्सेप्ट है डिफ्रैक्शन। आसान लफ्ज़ों में ये लहरों का किसी रुकावट के किनारों से टकराकर मुड़ जाना और फैलना है। कभी गौर किया है कि साए के किनारे बिल्कुल शार्प क्यों नहीं होते? जी हाँ, उसकी वजह भी डिफ्रैक्शन ही है। अब एक बात बहुत दिलचस्प है। एक साफ और स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए कुछ खास शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। जैसे कि रोशनी के सोर्सेस को कोहेरेंट होना चाहिए, यानी उनकी लहरों का फेज रिलेशनशिप मुस्तकिल रहे। रोशनी मोनोक्रोमैटिक हो, यानी एक ही रंग या वेवलेंथ की हो, और स्लिट्स का साइज वेवलेंथ से मिलता जुलता होना चाहिए। चलें, अब इन्हीं उसूलों को अमली तौर पर समझने के लिए एक तारीखी तजुर्बे की तरफ बढ़ते हैं, जिसने ये साबित किया कि रोशनी असल में एक लहर है, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस तजुर्बे को समझने का सबसे आसान तरीका पानी की लहरों को देखना है। सोचें कि जब दो जगहों से लहरें पूछती हैं तो कुछ जगहों पर वो एक दूसरे को मजीद ऊंचा कर देती हैं और कुछ पर एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं। तो 1801 में थॉमस यंग ने बिल्कुल यही तजुर्बा पानी के बजाय रोशनी के साथ किया। उन्होंने रोशनी को दो बहुत ही बारीक एक दूसरे के करीब मौजूद स्लिट्स से गुजारा और फिर देखा कि सामने रखे पर्दे पर क्या पैटर्न बनता है। और जो नतीजा सामने आया वो बिल्कुल हैरानकुन था। दो रोशन लकीरों के बजाय स्क्रीन पर रोशन और तारीक पट्टियों का एक पूरा पैटर्न नजर आया। तो जहां लहरें मिलकर एक दूसरे को मजबूत कर रही थीं, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रोशन पट्टी बनी, और जहां वो एक दूसरे के असर को खत्म कर रही थीं, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तारीक पट्टी बनी। ये रोशन और तारीक पट्टियों, जिन्हें फ्रिंजेस कहते हैं, ये ऐसे ही रैंडम नहीं है। अब हम देखते हैं कि इनके पीछे एक ठोस रियाजियाती असूल काम करता है, और हम इस पैटर्न का तज्जिया कैसे कर सकते हैं। इस पूरे पैटर्न की जो बुनियाद है ना, वो है पाथ डिफरेंस। जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है, ये वो एक्स्ट्रा फासला है जो एक स्लिट से आने वाली लहर दूसरी स्लिट की लहर के मुकाबले में स्क्रीन के किसी खास पॉइंट तक पहुंचने में तय करती है। ये टेबल हमें बताता है कि पाथ डिफरेंस की बुनियाद पर कब रोशन या तारीक फ्रिंज बनेगी। अगर पाथ डिफरेंस, जिसे फॉर्मूले में d sin थीटा से दिखाया गया है, वो वेवलेंथ यानी लैम्डा का मुकम्मल मल्टीपल हो, तो हमें एक रोशन फ्रिंज यानी मैक्सिमा नजर आएगा। और अगर ये हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल हो, तो एक तारीक फ्रिंज यानी मिनिमा बनेगी। इन्हीं असूलों को इस्तेमाल करते हुए हम इन फ्रिंजेस के दरमियान का फासला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा l डिवाइडेड बाई d, जहां l स्क्रीन का फासला है और d दोनों स्लिट्स का दरमियानी फासला है। यंग के तजुर्बे में दो स्लिट्स थीं, लेकिन सोचें क्या हो अगर हम दो के बजाय सैकड़ों या हजारों स्लिट्स इस्तेमाल करें। ये हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जो इंटरफेरेंस को एक बहुत बड़े पैमाने पर दिखाती है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसा ऑप्टिकल आला है जिसकी सतह पर एक दूसरे के मुतवाज़ी हजारों बारीक नालियां या स्लिट्स बनी होती हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, एक सीडी या डीवीडी की सतह। इस पर मौजूद इंतहाई बारीक सर्कुलर नालियां एक डिफ्रैक्शन ग्रीटिंग का काम करती हैं और सफ़ेद रोशनी को इसके खूबसूरत रंगों की कौसे कज़ा में बखेर देती हैं। रोशनी को इतनी एक्यूरेसी से अलग करने की सलाहियत की वजह से ग्रेटिंग्स बहुत से अहम साइंसी शोबों में इस्तेमाल होती हैं। इनसे रोशनी की वेवलेंथ मालूम की जाती है
और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए दूर-दराज सितारों के कीमियाई अनासिर का तज्जिया भी किया जाता है। अभी तक हमने रोशनी को एक लहर माना है, लेकिन अब कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेने वाली है। क्या होगा अगर हम यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लहरों के बजाय जर्रात जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ दोहराएं? फर्ज करें कि डबल स्लिट का पूरा सेटअप वैसा ही है, लेकिन इस बार रोशनी के बजाय हम स्लिट्स पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं। मंतिक क्या कहती है? स्क्रीन पर क्या नजर आना चाहिए? अब देखें, इलेक्ट्रॉन्स तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक? तो हमें स्क्रीन पर दो सीधी पट्टियां नजर आनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो सुराखों से गोलियां चलाएं तो दीवार पर दो निशान बनेंगे। लेकिन जो असल में हुआ, उसने तो फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इलेक्ट्रॉन्स ने भी बिल्कुल लहरों की तरह एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना डाला। इससे ये नाकाबिले यकीन और बहुत गहरा नतीजा निकला कि इलेक्ट्रॉन जैसे ज़र्रात भी लहरों की तरह बर्ताव कर सकते हैं। फिजिक्स की ज़बान में इसी को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं, और ये क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बुनियादी स्तूनों में से एक है। ये दरियाफ्त क्वांटम मैकेनिक्स का एक संगे मील है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये हमें हकीकत की नौयत के बारे में क्या बताता है? यहाँ से फिजिक्स फ़लसफ़े की हुदूद में दाखिल हो जाती है। इस अजीबो-गरीब नतीजे की वजाहत के लिए कई नज़रियात पेश किए गए। उनमें से दो सबसे मशहूर हैं। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में तमाम मुमकिना हालतों में होता है जब तक उसे देखा या नापा ना जाए, जबकि मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि हर मुमकिना नतीजा एक अलग मुतवाज़ी कायनात में हकीकत बन जाता है। ये दोनों ही नज़रियात जहन को चकरा देने वाले हैं, और ये हमें इस आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाते हैं जिस पर माहिरीन तबियात आज भी बहस कर रहे हैं। अगर मुशाहदा करने का अमल हकीकत को बदल देता है, तो हकीकत उस वक्त क्या होती है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता? अगर ये तज्जिया अच्छा लगा तो इसका बेहतरीन हिस्सा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्मार्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है।